Hello dear students, good afternoon everyone, good evening, good morning. Today I am going to deliver you one short lecture related to simple harmonic motion. One short lecture related to simple harmonic motion. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका एक क्वेश्चन जेईई मेन में कंफर्म्ड होगा और आज के लेक्चर में से ही होगा, इतनी एक्सपेक्टेंसी दे सकता हूं। एंड नीट का क्वेश्चन 100% इसी ट्रैक में रहेगा। सो बेसिक फॉर्मूलास, बेसिक कंसेप्ट्स लेके आया हूं आपके लिए। कोशिश रहेगी कि आपको वो फॉर्मूलास, आपको ये पीडीएफ में की पॉइंट्स जो हैं वो याद रह पाएं। लेक्चर के साथ ये पीडीएफ शेयर की जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो ये सारी पीडीएफ। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सारी की सारी पीडीएफ शेयर कर सकता हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कुछ बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये एक लेक्चर आपके लिए डिलीवर करने आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस काइंड ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। एक ऐसी मोशन जो आइडेंटिकली रिपीट हो, जैसे आप देख रहे हो क्लॉक की मोशन, ये अर्थ के ऊपर फ्लाइट्स जो चल रही हैं पीरियोडिसिटी से, कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड चलती है। जो मोशन एक रेगुलर टाइम गैप के बाद रिपीट हो आइडेंटिकली, उस मोशन का नाम क्या है? पीरियोडिक मोशन। ओके, like revolution of earth around the sun, rotation of earth about its polar axis, motion of hours hand of a clock, motion of minutes hand, motion of seconds hand, motion of moon around the earth. हर किसी का एक डेफिनेट टाइम स्पैन है, एक डेफिनेट टाइम बाद वो मोशन रिपीट हो जाती है। ऐसी मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, like the motion of this pendulum clock. This pendulum is oscillating to and fro about a mean position. Such a particular motion is called oscillatory motion. To and fro motion about a fixed point is called oscillatory motion. Okay, periodic motion, oscillatory motion, major difference, single word बोलूंगा, every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion is not necessarily oscillatory. हर periodic motion oscillatory हो ये जरूरी नहीं, हर oscillatory motion periodic होती है ये जरूरी है। Like the motion of pendulum, motion of load attached to the spiral spring, the motion of liquid contained in U-tube, a loaded piece of wood, सारे के सारे आपके पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं जिनको हमने इस टॉपिक में डील करना है। हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन, जिस मोशन को बच्चा पार्टी आप हार्मोनिक फंक्शन से एक्सप्रेस करते हैं। मैथ्स में हार्मोनिक फंक्शंस कौन से हैं? साइन एंड कोसाइन। उन फंक्शंस को हार्मोनिक बोला जाता है। और अगर
नॉन हार्मोनिक फंक्शंस यूज हों, जिनकी कोई पीरियोडिसिटी ना हो, जिनकी कोई डेफिनाइट रेपिटिशन ना हो, वो जो मोशन एक्सप्रेस करते हैं वो नॉन हार्मोनिक होते हैं। नॉन हार्मोनिक इज दैट इन विच देयर इज नो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन ना हो, आपके पास इकट्ठा हो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, ऐसी रेपिटेशंस हो, तो फिर हम उस मोशन को, मान लीजिए मेरे पास इकट्ठा है, इकट्ठा कंटेंट है, मैं कहता हूं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस 2 ओमेगा टी, ऐसी मोशन का नाम क्या होगा, ऐसे फंक्शन का नाम क्या होगा, नॉन हार्मोनिक। और जो हार्मोनिक सिंगल साइन सिंगल कोसाइन हो उनका नाम होता है हार्मोनिक फंक्शंस। अब इनके साथ जुड़ी कुछ बातें, पहली बात टाइम पीरियड आता है सबको, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यूनिट है इसका सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, the number of oscillations, the number of periodic motions in 1 second by any object is called its frequency, measured in hertz. Then angular frequency, which is omega equals to 2 pi n, 2 pi n. The unit of angular frequency is hertz and angular frequency is radian per second. Frequency का unit, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। यानी कि ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 पाई इंटू एन कर दो तो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलती है। ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, दिस इज मीन पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसिंग, ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो, इसकी मोशन एसएचएम है, पर इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज विच अंडरगोज ए चेंज विद टाइम इन एनी पीरियोडिक मोशन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बड़े ध्यान से सुनना, कई सारे टॉपिक्स का फंक्शन होता है। इन ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग द डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल इज डेविएशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर द डिस्प्लेसमेंट इज total change in pressure. During the propagation of electromagnetic waves, the displacement variables are electric field, magnetic field, which vary periodically. जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर का जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको फॉर्मेट दिया होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, B इक्वल टू बी नॉट कुछ आगे, आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते, काफी सारे मेरे क्वेश्चन बैंक्स में आपने क्वेश्चंस को डील किया है, उनमें वो जो पैरामीटर है ई नॉट, बी नॉट, पी नॉट, वो सारे क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट्स हैं। कौन से हैं वो, डिस्प्लेसमेंट फंक्शंस। फिर बात, एक इंपॉर्टेंट बात आती है फेज। जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है तो एक ऐसा पैरामीटर जो उसकी पोजीशन को और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करे, उस पैरामीटर का नाम है फेज। इट इज दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी which completely expresses the position and direction of motion of the particle at that instant is called phase। और फेज जो होता है वो बहुत सिंपल भाषा में साइन और कोसाइन का आर्गुमेंट होता है। साइन के साथ लगी टर्म, कॉस के साथ लगी टर्म, उस टर्म को बोलते हैं फेज ऑफ द
फिजिकल क्वांटिटी। जिस टर्म का फेज के बारे में 2-3 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक वर्ड आता है सेम फेज और एक वर्ड आता है अपोजिट फेज और आउट ऑफ फेज। जब दो पार्टिकल्स चले एक पर्टिकुलर पोजीशन से एक ही इंस्टेंट में एक ही डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं टू आर इन सेम फेज। टू आर इन सेम फेज। यहां से मैंने एक वेव चलाई दिस पार्ट, और यहां से मैंने दूसरी वेव चलाई दिस पार्ट। ये दोनों पार्टिकल्स यहां से चले एक ही डायरेक्शन में, दे आर सेड टू बी इन सेम फेज। मतलब कि जब दोनों पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही साइड हो, एक ही साइड, तो हम कहते हैं दे आर इन सेम फेज। जबकि मेरे पास एक पार्टिकल ऐसे चले और दूसरा पार्टिकल ऐसे चले, इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज विद ईच अदर। आउट ऑफ फेज और अपोजिट फेज, इनमें फेज गैप कितना रहता है? 180 डिग्री। इसमें फेज गैप कितना होगा? 0 डिग्री। आपको फेज गैप, पाथ गैप और टाइम गैप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग +2 करिकुलम। वेव ऑप्टिक्स में आपने ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं, किसी भी चैप्टर में ये क्रिएट हो सकते हैं। तो क्या होता है? फेज गैप इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ गैप। फेज गैप इज 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड इनटू टाइम गैप। यहां से पाथ गैप दिया हो तो फेज गैप आ जाएगा, टाइम गैप दिया हो तो भी फेज गैप आ जाएगा। आपको फेज गैप नहीं निकालना, आपको पाथ गैप निकालना है, आप इन दो रिलेशंस को यूज कर सकते हैं। तो फेज जो है वो किसी भी पार्टिकल, जो पार्टिकल एसएचएम में है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पैरामीटर यूज करते हैं फेज। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस phi1, और दूसरी इक्वेशन है a sin ओमेगा t प्लस phi2। इस टर्म में ये जो पहली टर्म है ये है पहले का फेज, और ये जो टर्म है इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ साइन फंक्शन, ये है दूसरे का फेज। और इनके बीच कोई पूछे फेज गैप तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फेज गैप कितना आया? phi2 माइनस phi1। phi2 माइनस phi1। एक टेक्निकल टिप दे दूं, किसी इक्वेशन में एक साइन फंक्शन हो, एक कोसाइन फंक्शन हो, एक साइन फंक्शन, एक कोसाइन फंक्शन, दे आर हैविंग फेज गैप ऑफ 180/2 यानी कि 90 डिग्री। साइन और कॉस आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, दे आर हैविंग फेज गैप ऑफ 90 डिग्री। किसी इक्वेशन में, अभी मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा नीट के पेपर का, किसी क्वेश्चन में एक फंक्शन साइन का हो, एक फंक्शन कॉस का हो, तो उनमें फेज गैप कितना लेना होता है? 90 डिग्री। अब बात करें, हम पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ बात की है, अब बात करें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, उस पर्टिकुलर मोशन को बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिसमें मुझे रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या मिले? F इक्वल टू क्या जी? -kx।
F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। किसी भी एक्सप्रेशन में आपको ये चीज जज करनी आए, क्या ये मोशन एसएचएम है कि नहीं, तो आप क्या करो, देखो उस एक्सप्रेशन में रीस्टोरिंग फोर्स, नाम में छुपी बात, रीस्टोरिंग। मेरे बच्चों, रीस्टोरिंग क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करे, जो फोर्स उसको वापस लाए उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन आती है विद नेगेटिव साइन, आप डिस्प्लेस इधर करो, फोर्स नीचे लगे, अब डिस्प्लेस नीचे करो, फोर्स ऊपर लगे, तो नेगेटिव साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर ये चीज हो तो ये बेसिक इक्वेशन होती है किसकी, एसएचएम की। एसएचएम की बेसिक इक्वेशन में F इक्वल टू आपने माइनस के एक्स, अगर बच्चा F इक्वल टू माइनस एक्स आया तो A भी इक्वल टू क्या, माइनस एक्स। अगर फोर्स प्रोपोर्शनेट है तो एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनेट होगा विद डिस्प्लेसमेंट, बट साथ में नेगेटिव साइन। इसका मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ फेज है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ फेज हैं विद ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट। और इसको कैसे लिखते हैं, अलग अलग फॉर्मेट, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अगर मैं कहूं इसको फाई नॉट ले ले तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। दिस फाई नॉट इज कॉल्ड इपॉक और इनिशियल फेज, इपॉक और इनिशियल फेज, इनिशियल फेज बोलते हैं इसको, इनिशियल फेज। व्हाई इनिशियल फेज, द फेज व्हेन टाइम t is 0, the phase when time t is 0, that is called initial phase। y का एक्सप्रेशन मैंने लिया साइन a साइन ओमेगा t, a साइन ओमेगा t। x का एक्सप्रेशन क्या होगा, a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t। y का एक्सप्रेशन a साइन ओमेगा t। अगर मैं x लेता हूं तो ये भी एक्सप्रेशंस आपको क्लियर होने चाहिए। x का एक्सप्रेशन क्या बनता है, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस माइनस फाइव। ये पूरी टर्म जो है, इस पूरी टर्म का नाम है फेज। दिस थिंग ओमेगा का 2 पाई बाय कैपिटल टी, ओमेगा को 2 पाई एन भी लिख सकते हैं, तो यहां से आपका x का एक्सप्रेशन बनता है। अब अगर मैं बात करूं a साइन ओमेगा टी कब लेना है, cos ओमेगा टी कब लेना है, प्लस माइनस कब लेना है, तो थोड़ा आराम से, जब टाइम नोट किया फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, जब जब मेरे बच्चों पार्टिकल मीन पोजीशन पे चलेगा तो उसकी इक्वेशन यूज करते हैं साइन ओमेगा टी। जब जब पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्वेश्चन में दिया हो एक्सट्रीम पोजीशन, तो इक्वेशन यूज करते हैं कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, फाइव जो है वो लीडिंग और लैगिंग फेज है, लीडिंग और लैगिंग, मीन पोजीशन से पहले से ही प्लस फाइव माइनस फाइव, लीड कर रहा हो लैग कर रहा हो, तब हम प्लस माइनस लेते हैं। मीन्स ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम mean position at time t equal to 0, it is already having phase gap of pi by 3, pi by 4। इसका मतलब उसका कोई ना कोई फेज गैप इनिशियल मेंशन है।
उसको यूज करना हमने प्लस माइनस। और जो भी डायरेक्शन होती है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। पार्टिकल इधर इज मूविंग अवे और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। पार्टिकल चाहे उसकी तरफ आ रहा हो चाहे उससे दूर जा रहा हो, लेकिन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज away from the equilibrium position. It is always away from the क्या equilibrium position। जैसे मेरा बच्चा लोग एक ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड A and time period T, the time required by it to travel from A to A by 2, T by 6, T by 4, T by 3, T by 2। सबसे पहले आपको जब ये इक्वेशन आए तो आपको मेरा बच्चा लोग 0 to A का टाइम पता होना चाहिए। वो टाइम होता है T by 4, T by 4। ये कभी नहीं भूलना। कैसे आता है मेरे बच्चों? y इक्वल्स टू A साइन, मान लीजिए ओमेगा t, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू टी, y की वैल्यू है A। ये सॉल्व करके आया A साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, ए कट गया, ये बना साइन पाई बाय 2 इक्वल टू साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी। यहां से आपका बचा पाई बाय 2 इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आई? टी बाय 4। ये आपने याद रख लेनी बात कि 0 से ए का टाइम कितना होता है? टी बाय 4। 0 से ए का टाइम कितना होता है? टी बाय 4। अब मैं आपको अगर दोबारा से ये एक्सप्रेशन बनाऊं, 0 से y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, y की वैल्यू मैं लेता हूं a बाय 2, इट इज a साइन। एक बार करने की एफर्ट है यार, रिजल्ट याद होने चाहिए। 1 बाय 2 किसकी वैल्यू? साइन पाई बाय 6, इट इज साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी। तो बच्चा लोग पाई बाय 6 इक्वल्स टू क्या? 2 पाई बाय टी इंटू टी। तो टी की वैल्यू बच्चों पार्टी कितनी? टी बाय 12। इसका मतलब 0 से a बाय 2, 0 से a बाय 2 जाने में टाइम कितना? t बाय 12। इसलिए मैं इसको सारा रब कर दूं तो आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखाऊं, 0 से a बाय 2 का टाइम कितना? t डैश इज t बाय 12। ये आपने रिजल्ट याद रखना है। अब आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है? a बाय 2 टू a बाय 2 टू a, यानी कि यार 0 से a का टाइम पता है, 0 से a बाय 2 का टाइम पता है, तो a बाय 2 से a का टाइम कितना हो जाएगा? t बाय 4 माइनस t बाय 12। तो यहां से 12 एलसीएम आ गया, तो ये बना 3t माइनस t 2t बाय 12, यानी कि क्या? t बाय 6। दिस इज द राइट आंसर। तो आप इसको भी कभी पेपर में सॉल्व ना करें, इसको भी आप लिख के याद रख लें, एक इंपॉर्टेंट टिप बना लें। क्या टिप बनाएंगे? a बाय 2 टू a का टाइम कितना? इट इज इक्वल्स टू t बाय 6। ये था t बाय 12, ये है t बाय 6। ये भी तीसरी बात भी आप याद कर छोड़िए, कई सारे क्वेश्चंस को जल्द सॉल्व करने में हेल्प देगा। 0 से a का टाइम t बाय 4, 0 से a बाय 2 का टाइम t बाय 12, a बाय 2 से a का टाइम t बाय 6। These 3 important questions. Now comes ये वाला क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? y इक्वल्स टू और x इक्वल्स टू 0.01 साइन 100 पाई t प्लस 100 पाई t प्लस 100 इंटू 0.05। ऐसे कर लें। अभी अगर मैं इसको पूरा एक्सप्रेशन लिख लूं, पूछता क्या है वो? द टाइम पीरियड पूछता है, सिर्फ टाइम पीरियड पूछा है। यार ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 100 पाई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी इक्वल टू क्या? 100 पाई। ये पाई पाई कट गया तो टी इक्वल टू क्या? 2 बाय 100। 2 बाय 100 मीन्स 0.02 सेकेंड।
बस लिखने का फॉर्मेट उसने कॉम्प्लेक्स दिया था। नीट वाले बच्चे घबरा जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन देखते हैं हाय मैथमेटिकल क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ट्राई टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, क्वेश्चन बहुत आसान होगा। ये देखिए क्वेश्चन, y x इक्वल्स टू क्या, a sin ओमेगा t माइनस अल्फा b इक्वल b cos ओमेगा t। उसने पूछा है फेज डिफरेंस, बड़े ध्यान से सोचना यार, ये है ओमेगा टी माइनस अल्फा, यार ये है ओमेगा टी माइनस अल्फा, इसका मतलब आर्गुमेंट तो सेम हो गए। क्या एक साइन फंक्शन एक कॉस फंक्शन नहीं नजर आ रहा? अगर ये एक साइन फंक्शन है एक कॉस फंक्शन है तो फेज गैप कितना होता है इनमें? साइन और कॉस आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल। अगर ये दोनों साइन होते तो मैं आंसर देता 0 डिग्री, दोनों कॉस होते मैं आंसर देता 0 डिग्री, एक साइन होता एक माइनस साइन होता मैं आंसर देता 180 डिग्री। अब क्या है, एक साइन है एक कॉस है, मैंने आंसर कितना दिया 90 डिग्री। प्रोवाइडेड प्लीज ओमेगा टी माइनस अल्फा, ओमेगा टी माइनस अल्फा, दोनों ओमेगा टी माइनस अल्फा है, इसलिए मैंने सिर्फ 90 डिग्री लिखा जे। अब बात आती है वेलोसिटी इन एसएचएम। वेलोसिटी इन एसएचएम क्या होती है बच्चों? v इक्वल्स टू dy बाय dt। अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स यहां पर d बाय dt ऑफ a sin ओमेगा t करूं तो मुझे जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा इट वुड बी a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t, यानी कि इसको एक्सप्रेशन को मैं v नॉट cos ओमेगा t बोल सकता हूं। इसमें v नॉट का एक्सप्रेशन क्या है? दिस इज व्हाट इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी? a ओमेगा, a ओमेगा। y कितना था मेरा बच्चा? a sin ओमेगा t। और वेलोसिटी कितनी आई बच्चों? v नॉट cos ओमेगा t। इसका मतलब वेलोसिटी में cos फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट में साइन फंक्शन। बहुत बढ़िया बात। इनका कोई पूछता है तो आप कह सकते हो कि इनमें फेज गैप कितना? 90 डिग्री, ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन a ओमेगा cos ओमेगा t को मैं तोड़ूं तो ऐसे लिख सकता हूं दिस थिंग। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सॉल्व करके बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हाईली इंपॉर्टेंट। इट मींस वेलोसिटी इक्वल टू क्या? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत ऐसे सेशंस हैं जिनमें मैंने इसी फॉर्मूले पे आया हुआ क्वेश्चन बच्चों को डाला, ऑब्जर्व किया हुआ है और उनका ठीक करवाया हुआ है क्वेश्चन कि कितना इजीली ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है फॉर्मूला याद हो तो। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेलोसिटी के साथ मैं इसी फॉर्मेट में बात करूं, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज v बाय ओमेगा अंडर रूट ऑफ a square minus y square. It is v square by omega square a square minus y square. This is v square by omega square plus y square equal to a square. It is v square by a square plus y square by a square equal to क्या? 1. This is a square omega square भी आना है, a square omega square. This one is v naught square, this one is y naught square, this is equal to क्या? This what is this thing? This is the equation of ellipse. This is the equation of ellipse. और अगर आपसे कोई पूछता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफिकल वेरिएशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफिकल वेरिएशन, तो आपने कहना है भाई अगर मैं इधर वेलोसिटी और इधर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहा हूं तो इनका ग्राफ एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। दिस वुड बी v नॉट बट दिस वुड बी y नॉट, दिस वुड बी y नॉट। ये y एक्सिस क्या हो गया? v नॉट, और x एक्सिस कितना हो गया? y नॉट। ये इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स।
पर इसमें भी अगर स्पेशल टिप, ऑब्जेक्ट यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से चले, ऑब्जेक्ट यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से चले, यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से चले, तो उसकी शेप कौन सी होगी? सर्कुलर। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ सर्कुलर भी बन सकता है, एलिप्टिकल भी बन सकता है। सर्कुलर के लिए सिर्फ कंडीशन कौन सी? यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, और एलिप्स के लिए कोई कंडीशन नहीं, v और y का ग्राफ बनता है एलिप्टिकल शेप। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारा ट्रैक आपको क्लियर होना चाहिए। ये डायग्रामेटिकल, पहले आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, बोलो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट तो इक्वेशन साइन ओमेगा टी है, इसलिए उसका ग्राफ साइनोसॉइडल इन शेप। वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के साथ, वेलोसिटी तो ये चीज है, कॉस ओमेगा टी आ रहा है, अब कॉस आ रहा है तो इसलिए ये भी क्या? साइनोसॉइडल ग्राफ। कोई पूछे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो क्या बोलोगे आप? ये शेप एलिप्टिकल शेप, एलिप्स का ग्राफ। ये शेप और भी हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। कब हो सकती है? जब ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी यूनिट हो, तो इसकी शेप सर्कुलर ग्राफ। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, इंपॉर्टेंट है। इसकी ओमेगा कितनी दी है? 2 दी है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 20 मिलीमीटर व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड इज 60 मिलीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट आपको कितनी दी है? ये 20 मिलीमीटर पे वेलोसिटी निकालनी। फॉर्मूला लगा लो यार, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओमेगा पता है, a पता है, y पता है, आपको आंसर आ जाएगा। सारी ऑप्शन मिलीमीटर 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 में है, इसलिए नो नीड टू कन्वर्ट दैट मिलीमीटर इन मीटर, राइट। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन, इट्स एम्पलीट्यूड इज a एंड टाइम पीरियड इज t, at the time when its speed is half of the maximum speed, its displacement। आपको पता है कि बच्चों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मार्क दिस। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मैं ये वाली जो स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड का हाफ है, हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड तो ये ओमेगा होती है। इट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कट गया, बना a/2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये बना a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अब यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। फॉर्मूला मैंने वही यूज किया जो अभी मैंने आपको डिराइव करवाया। मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, ये भी अच्छा नीट का पुराना क्वेश्चन है। दिस थिंग x इक्वल टू 5 साइन 4t माइनस पाई बाय 6, तो निकालना क्या है? x इज डिस्प्लेसमेंट। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 3 यूनिट्स, देन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 3 यूनिट्स, देन इट्स वेलोसिटी इज। यहां से मेरे बच्चों आपको ये वाली चीज पता चल गई कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है भाई? 5 है जी। आपको इसका ओमेगा पता चल गया, ओमेगा कितना है भाई? 4 है जी इक्वेशन से। हाँ जी, ए पता चल गया, ओमेगा पता चल गया, क्या पता नहीं चला फिर? वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओमेगा कितना आया? 4, a कितना है जी? 5, y कितना है जी? 3। दिस थिंग 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना? 16, 16 इंटू 4, ये बन गया 16 का अंडर रूट 4, तो आंसर क्या बना? 16। ये पुराना नीट का क्वेश्चन, धड़ाधड़ इसको सॉल्व थोड़ी करना है, बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। a की वैल्यू 5, ओमेगा की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी, वेलोसिटी निकालनी। अब बात आती एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आपने देखा कि y इक्वल टू क्या है? a साइन ओमेगा t है। आपने देखा वेलोसिटी इक्वल टू क्या है? a ओमेगा कॉस ओमेगा t है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होता तो मैं इसका डेरिवेटिव फर्दर करता, तो फिर सॉल्व करके क्या बनता? a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। यहां से a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस a नॉट
साइन ओमेगा टी, वेयर ए नॉट इज व्हाट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। कितनी वैल्यू भाई, ए ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, ए ओमेगा स्क्वायर। अब टेक्निकली बात सोचो, एक्सेलरेशन है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यार ये चीज माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी तो होता है बच्चा y, इट मींस एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर y। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिक इक्वेशन कौन सी बनी फिर, एसएचएम की इक्वेशन। कौन सी, एसएचएम की इक्वेशन सेटिस्फाई हुई आपकी। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, कोई पूछता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाइए, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर y 0 तो एक्सेलरेशन 0, नेगेटिव स्लोप, इसकी स्लोप क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज अनदर शॉर्टकट, वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कौन सी शेप का, स्ट्रेट लाइन शेप का। क्या उस स्ट्रेट लाइन का सिग्निफिकेंस, उसकी स्लोप नेगेटिव होती है और वो 0 से पास होता है, पर उसकी स्लोप होती कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन, अगर मैंने अभी बात करूं, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने लिखा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन का आपने एक्सप्रेशन लिखा मैग्नीट्यूड वाइज ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात कर दूं, मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव साइन उसकी अपोजिट डायरेक्शन बताती है। यहां से आपके पास कॉस ओमेगा टी कितना आया, v बाय वी नॉट, दिस इज v नॉट, ओके, एंड दिस इज व्हाट, a नॉट। यहां से साइन ओमेगा टी कितना आएगा, a बाय a नॉट। दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग कर लो, v स्क्वायर बाय v नॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय a नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 1। इट मींस अगर आपसे कोई पूछता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बच्चों ग्राफ बताओ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ग्राफ, तो वो भी क्या, एलिप्स की शेप का। ये क्या बनेगा बच्चों, v नॉट, और ये क्या बनेगा बच्चा लोग, a नॉट। क्या ये ग्राफ और शेप भी अटेन कर सकता है, यस अटेन कर सकता है। अगर ओमेगा की वैल्यू 1 हो तो ये ग्राफ की शेप कौन सी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है। ये मेरा एलिप्स एक्स एक्सिस की तरफ है, ये एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस की तरफ है और वेलोसिटी वाई की तरफ है। एक्सेलरेशन ज्यादा है इसलिए ये इसका मेजर एक्सिस इधर है और दूसरा माइनर एक्सिस है, ये वेलोसिटी। अगर मैं एक्सेलरेशन को वाई की तरफ ले जाऊंगा और वेलोसिटी को एक्स की तरफ कर दूंगा तो ये वर्टिकल वाई की तरफ अलाइन हो जाएगा ये ग्राफ, ओके। इट मींस आपसे कोई पूछता है कि एक्सेलरेशन का ग्राफ वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन का ग्राफ वेलोसिटी के साथ, आपने आंसर क्या देना है, एलिप्टिकल। कोई पूछे एक्सेलरेशन का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के साथ, यहां पर एलिप्टिकल के साथ एक बात और, सर्कुलर भी होती है, सर्कल भी आप लिख सकते हो। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपने आंसर देना है स्ट्रेट लाइन। आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, आपने आंसर देना है साइनूसॉइडल ग्राफ, साइनूसॉइडल ग्राफ, दिस थिंग, साइन और कोसाइन का ग्राफ होता है, ओके। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ग्राफ, ये आपको क्लियर। अगर मैं बात करूं साइनूसॉइडल तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए क्या, कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, इन ग्राफ को जज करें। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम साइन फंक्शन, ये है वेलोसिटी टाइम कॉस फंक्शन, ये है एक्सेलरेशन टाइम
माइनस साइन फंक्शन, इसकी पीक वैल्यू कितनी a, इसकी पीक वैल्यू a ओमेगा, इसकी पीक वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर पता होना चाहिए बच्चों। एक्सेलरेशन इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज गैप पाई बाय 2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज गैप पाई बाय 2, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में फेज गैप पाई यानी कि 180 डिग्री। इट मींस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में आउट ऑफ फेज होते हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में आउट ऑफ फेज होते हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऑर्थोगोनल होते हैं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ऑर्थोगोनल होते हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ फेज होते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको ये फॉर्मूलाज दूं, ये फॉर्मूला मेरा बच्चा पार्टी ओमेगा का, टाइम का, एक्सेलरेशन का, मैक्सिमम वेलोसिटी का। यार इतने शॉर्टकट्स अगर आप ये याद कर लो तो आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का तो क्वेश्चन नीचे गलत हो सकता। आई एम डैम श्योर, प्रोवाइडेड आपको ये सारी टिप्स, ग्राफिकल नॉलेज, मैक्सिमम वैल्यू, फेज गैप की बातें, टाइम की बातें, टाइम पीरियड की बात, ओमेगा की बात, ए की बात, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात, ये सारे टिप्स आपको क्लियर हो। प्लीज 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 ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबने तैयार करनी है। अगर आपने कंपटीशन को क्रैक करना है तो ये आंसर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये शॉर्टकट्स आपको आज के बाद याद होने चाहिए। अब ये देखिए फिर से आपकी हेल्प के लिए फिर से आपकी हेल्प लेके आया हूं जी। पहली बात डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मॉड ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई, इनकी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब y प्लस माइनस ए, डिस्प्लेसमेंट मीन पे 0, वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मीन पे 0, देन दिस इज डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। एक्सेलरेशन बड़े ध्यान से देखिए, ये है मिनिमम, ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। दिस थिंग एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट है पर अपोजिट है, आउट ऑफ फेज है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट मींस ये टेबल भी आपको बेसिक नॉलेज एनहेंस कर सकता है, तीनों की बेसिक नॉलेज आपको एनहेंसमेंट मिल सकती, इसलिए जरूर याद रखें। अब आती बात एनर्जी ऑफ एसएचएम। जब पार्टिकल की एनर्जी की बात होनी है, जो पार्टिकल एसएचएम में है उसकी एनर्जी की जब बात चलनी है तो एनर्जी दो कैटेगरी की, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या, काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दिस थिंग इज द वर्जन ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फंक्शन। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं सिंबल कहूं इसका U, इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस थिंग, यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी और काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बड़ी जरूरी बातें, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस को मैं तोड़ने लगा हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की टर्म में, 1 माइनस दिस थिंग। तो ये सॉल्व करके काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर
1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सॉल्व करके काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों एक्सप्रेशन क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या, वाई स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टाइम से भी वेरी कर रही हैं और डिस्प्लेसमेंट से भी वेरी कर रही हैं। सरप्राइजिंग फैक्टर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की टाइम से वेरिएशन कोई जज करे, टाइम से वेरिएशन जज करे, पोजीशन से वेरिएशन जज करे, तो दो बातों के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर होल्ड करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम और काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये आपको दोनों एक्सप्रेशंस को याद रखना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 by 4 m omega square a square. It is 1 by 3 m omega square a square. This thing, average kinetic energy with respect to time, average kinetic energy with respect to क्या, position। इसी तरह से बच्चों average potential energy with respect to time 1 by 4 m omega square a square, average potential energy with respect to position 1 by 6 m omega square a square। आप पूछोगे सर एवरेज कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी की एवरेज निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो टेक्निक क्या यूज करनी? काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को टाइम से इंटेग्रेट करो, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कर दो तो ये आंसर आएगा। काइनेटिक एनर्जी की पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू निकालनी हो तो क्या, काइनेटिक एनर्जी को y से इंटेग्रेट करो, 0 टू a लो, डिवाइडेड बाय a कर दो, आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आ जाएगी। इसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इस तरह से दोनों एनर्जीज आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी बच्चों क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं देखूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर साइन के कॉस वाला फंक्शन, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वाह जी वाह, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना? तो ये टोटल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर मैं टोटल एनर्जी का फॉर्मेट बदल दूं, बदल कैसे दूं? काइनेटिक एनर्जी का y की टर्म में फॉर्मेट क्या था? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। सॉल्व करके क्या आता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सेम आया। आपने देखा काइनेटिक एनर्जी टाइम से वेरी करती है, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन से वेरी करती है, पोटेंशियल एनर्जी टाइम से वेरी करती है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से वेरी करती है, पर टोटल एनर्जी ना टाइम से वेरी करती है ना पोजीशन से वेरी करती है। टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। बड़े टेक्निकल बात, और बड़े ध्यान से देखो, इस फंक्शन में आ रहा है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसमें आ रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को तोड़ना हो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तोड़ना हो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। इनमें क्या आता है एक्चुअली? कॉस 2 ओमेगा। इसलिए आपको बड़ा ही पेटेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत 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 ज्यादा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, आप कहोगे टी। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपने आंसर देना है T/2। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आपने आंसर देना है T/2। ओके, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, आपने आंसर देना है एफ या ओमेगा कह दो। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आपने आंसर देना है 2F। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आपने आंसर देना है 2F। यानी कि जितने टाइम में, टेक्निकल बात, जितने टाइम में एसएचएम एक चक्कर कंप्लीट करता है उतने टाइम में काइनेटिक एनर्जी 2 चक्कर कंप्लीट करती है। हाईली 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 इंपॉर्टेंट बात। मेरे पास ये नीट के पेपर का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। फॉर्मेट देखिए, ए पार्टिकल इन एक्सिक्यूटिंग एसएचएम विद ए फ्रीक्वेंसी एफ, द फ्रीक्वेंसी एट विच काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी विल बी, आंसर विल बी 2F। आंसर विल बी क्या, 2F। यहां पर मेरा आंसर 2F होना चाहिए, ये मार्क करना है। आप कहोगे सर 1 मिनट समझ नहीं लगा, एसएचएम में इक्वेशन में क्या यूज होता है, ए साइन ओमेगा टी, या वेलोसिटी में क्या यूज हुआ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या एक्सेलरेशन में क्या यूज हुआ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, साइन कॉस यूज हुए। पर काइनेटिक एनर्जी में भाई क्या यूज हुआ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी यूज हुआ। काइनेटिक एनर्जी में क्या यूज हुआ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी यूज हुआ। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। तो इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी, कॉस 2 ओमेगा फंक्शन की। इसका मतलब इसमें ओमेगा, इसमें ओमेगा, इसमें ओमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या, 2 ओमेगा। यानी कि अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2F। पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2F। टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, भूलना जाना 0। टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी, 0, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑसिलेट ही नहीं हो रही। टोटल एनर्जी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 0 0 0। दिस इज द पार्ट। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन, when the potential energy of a particle executed is 1/4 of the maximum value during its oscillation, its displacement। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या दिया उसने, पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। यार पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू, आपके पास आंसर बन जाता है, आराम से कंफर्टेबली आंसर बन जाता है जी आपका। ओके, मान लीजिए ये पार्टिकल का अगला क्वेश्चन, ये पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज डिस्क्राइबिंग एसएचएम इन ए स्ट्रेट लाइन with a period 2 second and amplitude. Its kinetic energy when it is at 5 centimeter from the mean position. Kinetic energy का expression क्या है, half m omega square a square minus of y square। आपको amplitude दिया भाई 10, आपको displacement दिया भाई 5, आपको ओमेगा टाइम पीरियड दिया जी 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड कितना, 2 सेकेंड। अगर t 2 सेकेंड है तो ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा इक्वल टू 2। तो यहां से ओमेगा आ गया आपके पास, पुट कर दोगे तो पाई के फॉर्मेट में ही ऑप्शंस हैं, अर्ग 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 अर्ग, यानी कि सीजीएस सिस्टम में ही लेना है, ऐसा ही सिस्टम बनाना नहीं है। देन हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हर बच्चे को याद रखना है, किस जगह पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का फॉर्मूला
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, कटिंग हो गई, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो y बचा क्या आ गया, प्लस माइनस ए बाय रूट 2, प्लस माइनस ए बाय रूट 2। प्लीज जरा बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, हर बच्चे को याद होना चाहिए। इट इज a बाय रूट 2। किस जगह पे दोनों एनर्जीज बराबर होती हैं, जब पार्टिकल चल रहा है, एट व्हाट पोजीशन इट्स एनर्जी इज पार्टली काइनेटिक पार्टली पोटेंशियल। आंसर देना है a बाय रूट 2। फिक्स, a particle is hanging vertically by ideal spring, mass is made to oscillate vertically, its total energy is, टोटल एनर्जी क्या होती है जी, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। मेडिकल के बच्चों का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा ये इसका, सेम एट ऑल पोजीशन, क्योंकि टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट, इसलिए टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। दिस इज द पार्ट। अब आती है टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला। टाइम पीरियड इज होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर ओवर स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर का मतलब मास और स्प्रिंग फैक्टर का मतलब कोई फोर्स कांस्टेंट के। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये, किसी भी पार्टिकल की एसएचएम का जनरल टाइम पीरियड निकालना हो तो ये करते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसी को पूछे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हमने प्रूव कर लिया। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं। इस पे भी मैंने नीट में क्वेश्चन देखा, तो वो क्वेश्चन ये था बच्चा लोग, क्या था क्वेश्चन, कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन है माइनस बी एक्स तो उसका निकालना था टाइम पीरियड। यार एक्सेलरेशन को बेसिक इक्वेशन से कंपेयर कर लो, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया, b के इक्वल, तो ओमेगा किसके इक्वल आया, b अंडर रूट के इक्वल। 2 पाई बाय टी इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ b। तो टाइम पीरियड आपको निकालना था 2 पाई रूट वाला, आंसर बन जाता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के ऊपर क्वेश्चन है। ये पार्टिकल, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्या निकालना, टाइम पीरियड निकालना। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई। यहां से जर्नल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई। ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, के, ओमेगा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ के, तो ओमेगा 2 पाई बाई टी। तो यहां से टाइम पीरियड भी निकल सकता है बच्चों। ओके, लो जी, अब आपको जेई वाले बच्चों के लिए 4 धड़ाधड़ क्वेश्चन जी, हाईली इंपॉर्टेंट। कोई ऐसे बुक नहीं है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना हो। ये क्वेश्चन करते वक्त बच्चे कहते हैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ें। लॉज ऑफ मोशन सस्ता है कि ये चैप्टर सस्ता है? तो आइए आपको आज मेरा बच्चा लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा एक शॉर्टकट देने लगा हूं। ऐसे क्वेश्चन, ये चारों ही क्वेश्चन ज्यादातर आए हुए हैं, चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं एक रामबाण हूं। बोलो सारे जय माता दी, सारे के सारे जय माता दी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शायद आपका जैकपॉट लग जाए इस बार भी जेई में और नीट में। हर किसी बच्चे ने जिसने ट्राई किए हैं उसको ये क्वेश्चन नजर तो आए हैं, पर उसको जो शॉर्टकट ट्रिक है वो नहीं आता। आज आपको शॉर्टकट ट्रिक देंगे। क्वेश्चन ये होता है कि इसमें चारों में टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना होता है। टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम निकालना है। मेरा बच्चा लोग, जब आपने टाइम पीरियड निकालना तो एक बात याद रखना, T इक्वल्स टू क्या, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m के इफेक्टिव, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इफेक्टिव। के इफेक्टिव जो है ना, नेट इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको आज एक, इसको इक्वेशनें बनाओ, इसकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कई बच्चे, कई टीचर कहते हैं एफबीडी बना लो जी, टेंशन बना लो जी। नो, मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा,
आपका धड़ाधड़ आंसर आएगा। सर जी वो शॉर्टकट क्या है? सर जी वो शॉर्टकट भी तो बता दो। शॉर्टकट बताते हैं। सबसे मैंने पहले बोला टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इफेक्टिव। यार ये k इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इसका फॉर्मूला यार याद रखना 1 बाय k इफेक्टिव इज समीशन ऑफ pi square by ki. What is pi? This is coefficient of tension in spring. Coefficient of tension in spring. जो स्प्रिंग में टेंशन होगी उसका कोफिशिएंट कहते हैं। सर समझ नहीं लगा यार ये कैसे बनेगा। तो आइए आपको ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले टेक्निक दूं। सबसे पहली टेक्निक आपने जो लोड लगाना है, जो टेंशन लगाना है, एक टिप। इन क्वेश्चंस में आपको टेंशन अटैच्ड लोड को देनी है। वाह जी वाह। टेंशन किसको देनी है? अटैच्ड लोड को देनी है। मान लीजिए मैं यहां पर टेंशन देता हूं T, तो इधर हो जाएगा T/2 और इधर हो जाएगा T/2। अब यार ये जो स्प्रिंग लगा है इसके साथ टेंशन कितनी नजर आ रही है? T/2। इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 1/2। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इफेक्टिव। यार 1 बाय k इफेक्टिव कितना? 1 बाय k इफेक्टिव कितना? 1/2 का स्क्वायर बाय k, यानी कि 1/4k। 1 बाय k इफेक्टिव की वैल्यू लगा दो। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/4k। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन का मैंने हिंट दिया। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पहला नहीं समय लगा छोड़ दो, पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। टेंशन दिया लोड को, इधर टेंशन दी T, इधर होगा T/2, इधर होगा T/2। इस स्प्रिंग के साथ टेंशन कितनी है? T/2। उसका कोफिशिएंट टेंशन का कितना है? 1/2। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाय k इफेक्टिव। 1 बाय k इफेक्टिव इज व्हाट? 1/2 स्क्वायर बाय k, 1/4k। यहां 1 बाय k इफेक्टिव का फॉर्मूला ऐसा लगा दिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2 पाई अंडर रूट m/4k। फिर से देखिए मैंने इस लोड को टेंशन दी जी T, मैंने इस लोड को, ये अगर स्प्रिंग है तो यहां पर टेंशन होगी T। और स्प्रिंग में मेरा बच्चा कितनी टेंशन हो जाएगी? स्प्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी? 2T। अगर ये 2T होगी तो इसका कोफिशिएंट कितना हुआ? 2 हुआ। इसका 1 बाय k इफेक्टिव कितना होगा? 2 स्क्वायर बाय k, यानी कि 4/k। अगर मैं 4/k लगाता हूं तो सेकंड का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/k इफेक्टिव। इट इज 4/k। द आंसर इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m/k। 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m/k। अगर मान लीजिए मैं तीसरा सॉल्व करता हूं, फिर से तीसरा देखिए जी। यहां पर मैंने दी टेंशन T, यहां पर मैंने दी टेंशन T, यहां पर टेंशन क्या होगी? 2T। मैंने हमेशा नोट जो लिखा पहले ऊपर, क्या नोट लिखा? इन सारे क्वेश्चंस में आपको टेंशन अटैच्ड लोड को देनी है।
अब आप टेक्निकली सोचें, अगर मैंने यहां पर टेंशन दी, यहां पर टेंशन दी टी, यहां पर एक ही रस्सी है, टेंशन होगी टी, यहां पर टेंशन कितनी होगी टी, टी का सम कितना 2t। अब इसका के इफेक्टिव निकालें, 1 बाय के इफेक्टिव, वाह जी वाह, 1 बाय के इफेक्टिव, इसका कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर बाय के प्लस इसका कोफिशिएंट है, इसका t का कोफिशिएंट है 1, इट इज 1 बाय के, यानी कि 4 बाय के प्लस 1 बाय के, यानी कि 5 बाय के। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना, m बाय 1 बाय के इफेक्टिव, 1 बाय के इफेक्टिव की वैल्यू लगा दी जाए, क्या बनेगा, वाह जी वाह, बोलो जय माता दी। 1 मिनट में आंसर आएगा, कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनानी। अब आज के ये शॉर्टकट का एक रामबाण है ये फॉर्मूला। अब फिर से देखें भाई, यहां पर लोड को टेंशन देनी है टी, लोड को टेंशन देनी है टी, तो यहां पर कितनी टेंशन होगी, यहां पर कितनी टेंशन होगी, अगर ये टी है तो ऊपर कितना होगा, ये होगा t/2, ये होगा t/2। अब इसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का निकालें, इसमें कोफिशिएंट कितना है 1/2, इसमें कोफिशिएंट कितना है 1 बाय के इफेक्टिव क्या होगा 1/2 का स्क्वायर बाय के प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2k। दिस इज द पार्ट, क्योंकि इसके स्प्रिंग कांस्टेंट का मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू रखी है 2k, लास्ट की मैंने वैल्यू कितनी रखी है 2k, यहां से क्या आया 1/4k प्लस 1/2k, सॉल्व कर लेंगे तो टाइम पीरियड में फिर से 2 पाई अंडर रूट m इंटू 1 बाय के इफेक्टिव। तो आपका आंसर यहां से सॉल्व करके जो आएगा वो टाइम पीरियड का आंसर होगा। तो मेरा बच्चा लोग ये 4 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाय के इफेक्टिव, के इफेक्टिव का फॉर्मूला 1 बाय के इफेक्टिव इक्वल टू समीशन ऑफ, समीशन क्यों, क्योंकि जितने स्प्रिंग्स लगे होंगे सबका रोल ऐड करना है, पी स्क्वायर बाय के आई, पी आई क्या, कोफिशिएंट ऑफ द टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ द टेंशन इन द स्प्रिंग, के आई इज व्हाट, जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है, अगर वो k है तो k लगा दो, अगर वो 2k है तो 2k लगा दो। दिस इज द पार्ट, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए इमीडिएट सॉल्व कर सकते हो। बोलो जय माता दी, सारे के सारे आंसर। अब ये आपके पास कुछ शॉर्टकट्स, ये शॉर्टकट्स क्या हैं, सारे SHM ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब हो उसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ऑफ SHM ऑफ ए बार मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, सारे एक्सप्रेशंस आपने कोई डिराइव भी किए हुए हैं। अब आपने कौन सी डेरिवेशन करनी है यार, आपको टाइम पीरियड का बेसिक एक्सप्रेशन याद रखना है, क्या पता आपको यही एक्सप्रेशन जैकपॉट की तरह एक्ट करे। अब टाइम पीरियड ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल जितनी लेंथ उसकी लिक्विड के अंदर वो वाली लेंथ। टाइम पीरियड ऑफ बॉल इन द नेक ऑफ एयर चैम्बर 2 पाई बाय ए अंडर रूट एम वी बाय ए, सारे पैरामीटर्स आपको मेंशन हैं। टाइम पीरियड ऑफ ए बॉल इन द हेमिस्फीयर 2 पाई अंडर रूट आर माइनस आर, आर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर और स्मॉल आर रेडियस ऑफ द बॉल, वहां से क्लियर। टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम ए वायर 2 पाई अंडर रूट एम एल बाय वाई ए, एम क्या, एल क्या, वाई क्या, ए क्या। एक राज की बात बताऊं, मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन आ जाए जो आपने कभी ना सुना हो, तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले अप्रोच से सॉल्व करना, जो कि अप्रोच होती है क्या, डायमेंशंस मेथड। लेफ्ट साइड में टाइम पीरियड है, राइट साइड में जितने भी एक्सप्रेशंस बन रहे हैं उनका एक्सप्रेशन का डायमेंशंस जो होनी चाहिए वो t के इक्वल होनी चाहिए। कई बार एक ही एक्सप्रेशन पहला ही लगाते हुए t के इक्वल आ जाती है, झटका दो, बिल्कुल वो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको लगे कि हमने ये एक्सप्रेशन कभी नहीं सुना, कभी नहीं डिराइव किया, टेक द हेल्प ऑफ द चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस। लेफ्ट साइड की डायमेंशन टाइम है तो राइट साइड की डायमेंशन भी क्या, टाइम के इक्वल होनी चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ ए पिस्टन इन ए सिलेंडर, मान लो आपको लगे यार ये सिलेंडर का हमने कभी डिराइव तो किया नहीं,
डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली। वैसे ये सारे के सारे मैंने अपने रेगुलर लेक्चर्स में डिराइव कराए हुए हैं। अगर सारे के सारे रेगुलर लेक्चर्स चाहिए फिजिक्स बाय बेदी सर, यूट्यूब पे सर्च करें, प्लेलिस्ट SHM की रिक्वेस्ट करें, मुझे आपको शेयर कर दी जाएगी, आप लेक्चर देख भी सकते हैं। पर अभी इतना टाइम लास्ट डेज में टाइम नहीं है कि आप वो सारे लेक्चर्स देखें, इसलिए सिर्फ रिजल्ट्स याद रखें प्लीज। 2 पाई अंडर रूट एम एच बाई पी ए, एम मास, ए एरिया, एच हाइट, पी क्या प्रेशर। यहां पर 2 पाई अंडर रूट एम बाई ईटा एल, एम मास ऑफ ब्लॉक, एल लेंथ ऑफ द क्यूब, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा इज मॉडुलस ऑफ। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, एज सच रिजल्ट्स धड़ाधड़ याद होने चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ ए बॉल इन द टनल ऑफ अर्थ, इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर भी दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट के पेज पे भी ये लेक्चर 15 मिनट का है पड़ा हुआ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, 84.6 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है फिक्स। जहां 84.6 मिनट आए वहां पर 3 क्वेश्चन याद रखने चाहिए। ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ ए बॉल इन द टनल ऑफ अर्थ। एक क्वेश्चन होता है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट लॉन्च्ड वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, उसका टाइम पीरियड भी 84.6 मिनट्स होता है। और एक क्वेश्चन होता है टाइम ऑफ ए इनफाइनाइट पेंडुलम, एक पेंडुलम हो जिसकी लेंथ बहुत बहुत ज्यादा हो, उसका टाइम पीरियड भी 84.6 मिनट्स होता है। तो 84.6 मिनट्स माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इस सारे +1 की फिजिक्स में। आपको अपनी क्लियरिटी होनी चाहिए, 84.6 मिनट्स का मतलब 1.4 आवर भी होता है टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, 84.6 मिनट्स। दिस थिंग अलोंग द कॉर्ड ऑफ अर्थ कह लो, अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ कह लो, टाइम पीरियड ने वही रहना है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। अगर आपको कोई पूछे कोनिकल पेंडुलम, जो पेंडुलम ऐसे ऐसे एक कोन की शेप बनाता है नीचे, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। अब मैं आपको यहाँ पूछूं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यार ये बात थोड़ी है, ये शॉर्टकट में 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी बचपन से सीखते आ रहे हो। तो ये कोनिकल पेंडुलम कितना है, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। टाइम पीरियड ऑफ एलसी सर्किट, टाइम पीरियड ऑफ एलसी सर्किट आपको पता है क्या, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की थी एसी चैप्टर में, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी, याद है। ये एलसी ऑसिलेशन में जब इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी ऑसिलेट करती है तो वो ऐसी ऑसिलेशन, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल इंडक्टेंस हो गया, सी कैपेसिटी होगी। ओके, दिस कम्स एक स्पेशल क्वेश्चन लिसाजियस फिगर्स। अगर हमारे पास 2 SHM आपस में सुपर इंपोज करें, अगर हमारे पास 2 SHMs आपस में सुपर इंपोज करें तो उनकी जो मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन से शेप बनती है, फिगर बनती है, उस फिगर को मैथमेटिशियन लिसाजियस ने जज किया और उस फिगर का नाम बनता है लिसाजियस फिगर्स, लिसाजियस कर्व्स। उनकी शेप्स डिपेंड करती हैं किस पे, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज और टाइम पीरियड ऑफ 2 SHMs, एम्पलीट्यूड्स ऑफ द 2 SHMs, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपर इम्पोजिंग वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपर इम्पोजिंग वेव्स, हाईली इंपॉर्टेंट, फेज डिफरेंस बिटवीन सुपर इम्पोजिंग वेव्स इग्नोर नहीं करिएगा इनकी शेप के लिए। अगर मैं बात करूं पहला पॉइंट ये, अगर फेज डिफरेंस 0 हो और 2 पाई हो, और फेज डिफरेंस 0 हो और 2 पाई हो, तो इनकी शेप एम्पलीट्यूड सेम हो तो स्ट्रेट लाइन, एम्पलीट्यूड सेम हो तो स्ट्रेट लाइन। अगर इनकी शेप π/4 हो, π/4 तो ओब्लीक एलिप्स, π/4 हो तो क्या, ओब्लीक एलिप्स का फॉर्मेट होता है। अगर इनकी शेप π/2 हो पर ये बराबर ना हो तो शेप बनती है इनकी क्या, सिमेट्रिकल एलिप्स। क्या बनती है, सिमेट्रिकल एलिप्स। अगर इनकी शेप π/2 और a बराबर b हो तो क्या शेप, सर्कुलर, सर्कुलर बनती है। ये सारे के सारे आपको, ये अगर इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशो, ओ हो फ्रीक्वेंसी की रेशो 1/2 हो और फेज डिफरेंस 0 पाई और 2 पाई हो तो इनकी शेप बनती है फिगर ऑफ 8, फिगर ऑफ 8, 8 शेप्ड स्ट्रक्चर, फिगर ऑफ 8 बनती है बच्चा। अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशो 1:2 हो और फेज डिफरेंस π/2 हो तो शेप बनती है इसकी पैराबोला, पैराबोला शेप बनती है। ये सारी शेप, ये स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस हैं। आपको याद रखना है कि जो सुपर इंपोजिंग वेव्स हैं
जो सुपर इंपोजिंग वेव्स हैं वो ओवरलैप हो रही हैं तो कैसे शेप बनेगी, उनके एम्पलीट्यूड्स क्या हैं, उनकी फेज गैप क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है। अब अगर बात करें रिजिड बॉडी पेंडुलम की, कंपाउंड पेंडुलम, ये भी लगा लगाया क्वेश्चन होगा आपके पास। रिंग का टाइम पीरियड, डिस्क का टाइम पीरियड, शेल का टाइम पीरियड, सॉलिड स्फीयर का टाइम पीरियड, ये चार बातें हाईली इंपॉर्टेंट। ये चार बातें, ये रिंग के अंदर टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन दो, डिस्क के अंदर दो टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन, शेल के अंदर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, स्फीयर के अंदर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिजिड बॉडीज, यानी कि कंपाउंड पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? कंपाउंड पेंडुलम वर्ड आता है जब हमारे पास रिजिड बॉडी। इसका आपको जर्नल फॉर्मूला याद रखना है, जर्नल याद रख लो। मैं नहीं सुजेस्ट करूंगा ऑनेस्टली, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं चार याद रख लो यार। रिंग डिस्क शेल स्फीयर, रिंग डिस्क शेल स्फीयर, रिंग डिस्क शेल स्फीयर, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, उनके सेंटर ऑफ मास पता हो, तो जल्दी से आप उसके टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन लिख सकते हो। बड़ा अच्छा टेबुलर फॉर्मेट दिया है, ये याद हो जाए तो आपको एसएचएम का कंटेंट क्लियर हो सकता है। तो ये था एक ब्रीफ सा रिव्यू एसएचएम के लिए। होपफुली दिस लेक्चर कैन बी हेल्पफुल टू यू फॉर रिवाइजिंग द जेई ट्रैक, फाइनल ट्रैक के लिए और नीट के फाइनल ट्रैक के लिए आपको हेल्प हो सकती है। क्वेश्चन बैंक जो भी चाहिए आप मेरे से ले सकते हैं। इंडिविजुअल हर टॉपिक के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको शेयर की जा सकती है। तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस। होपफुली ये बच्चा आपको क्लियर हुआ लेक्चर।